मैम, राजकीय शिक्षक संघ ने अभी एक संयुक्त बयान जारी किया है, उनके ब्लॉक अध्यक्ष और मंत्री ने, कि आकस्मिक अवकाश को लेकर उनकी कुछ दिक्कतें हैं, वो उससे सहमत नहीं है जो आपने आदेश जारी किया था। तो उन्होंने एक बयान जारी किया और अपना रोष प्रकट किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम मेरे को भी मीडिया के माध्यम से ही ये बात पता चली है कि उनको मेरे किसी आदेश से कोई ऑब्जेक्शन है या उसके प्रति वो अपना एक रोष व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, एक हर चीज़ की जो भी हम अगर हम अपने कार्यदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तो हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। इस समय वर्तमान में जैसे आप जानते हैं कि पूरे उत्तराखंड में जो है शिक्षक संघ, राजकीय शिक्षक संघ का जो है कार्य बहिष्कार चल रहा है और आंदोलन चल रहा है, और वो उनका अपना जो शिक्षक समाज की अपनी मांगों को लेकर इस प्रकार के आंदोलन करना, वो अपना उनका एक अपना निजी मामला है, मैं कह सकती हूँ। परंतु देखिए, जो 18 अगस्त से लेकर 16 सितंबर की अगर हम पूरी स्थिति देखें तो इस स्थिति में बहुत स्पष्ट है कि एक असहज स्थिति तो पूरे उसमें बन रही है, पूरे कार्य संचालन में और विद्यालयों की स्थिति यदि हम देखें, जहां हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था एक अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इस प्रकार के जो आंदोलन है तो उससे हमारा जो है शिक्षण और विद्यालय का जो माहौल है वो बहुत प्रभावित होता है। इसके क्रम में मेरे द्वारा जो है मैंने आपकी जो शिक्षक संघ ने जो वार्ता की है उसको मैंने क्लिपिंग उसको सुना है। उनका सर्वप्रथम ये कहना है कि मेरे द्वारा जो 16 दिनांक को किया गया है और उससे पूर्व जो है 29 अगस्त को पत्रांक संख्या 902 के क्रम में वो ये कहते हैं कि मेरे द्वारा पटल सहायकों को पूर्व में चार्ज निर्गत कर दिया गया था। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से किसी भी प्रकार इस प्रकार का पत्र निर्गत नहीं हुआ है कि जिसमें कि उनको पटल सहायकों को जो है संपूर्ण प्रधानाचार्य का प्रभार दिया गया है, क्योंकि वो दे नहीं है। किसी भी मतलब विद्यालय का जो प्रधानाचार्य है वो एक शिक्षक है, और अगर यदि वो कोई अपना पद त्याग करता है या छुट्टी पे जाता है तो वो अपने दूसरे साथी शिक्षक को, जो दूसरा सीनियर मोस्ट शिक्षक है, उसको अपने प्रभार देता है। क्योंकि समस्त शिक्षक ही बहिष्कार में है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि विद्यालयों में जो है कोई भी प्रधानाचार्य आज की तिथि में नहीं है। 29 अगस्त के पत्र की जो बात कर रहे हैं वो मेरा स्पष्ट जो है कार्यालय सहायक ऑब्लिक नियमित कार्मिक ऑब्लिक उपनल कार्मिक या आउटसोर्सिंग जो भी विद्यालय में है, मेरा एक स्पष्ट आदेश था कि कार्यालय कार्यों को ससमय संपादित किए जाने विषय था, जिसमें मेरे द्वारा बहुत स्पष्ट किया गया था कार्यकारिणी को और विद्यालय को समस्त कार्मिकों से मैंने एक अनुरोध किया था कि अगर मैं थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ करना चाहूँ कि आप द्वारा समय पर चाही गई मैंने अगर इस पत्रांक के क्रम में कि प्रधानाचार्य प्रभार छोड़ा गया है और जिसके विद्यालय में कार्यालय कार्य सूचनाएं आदि, सिर्फ सूचनाओं की बात मैंने की है, प्रभावित हो सकती हैं तथा समय पर सूचनाएं अग्रतर प्रेषित करने में विलंब की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप द्वारा समय पर चाही गई विभागीय सूचना को तैयार किया जा रहा है तथा प्रधानाचार्य से हस्ताक्षर कर प्रेषित किया जा रहा था। अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पूर्ण मनोयोग से अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय समय पर विभाग द्वारा चाही गई सूचनाओं को अभिलेख अनुसार तैयार कर वरिष्ठ प्रवक्ता संबंधित कार्य के प्रभारियों से अवलोकित कराते हुए नियत तिथि को स्व हस्ताक्षर कर प्रेषित करें। साथ ही छात्र हित को देखते हुए समस्त छात्रवृत्ति, आधार सीडिंग, नवीन पंजीकरण, इंस्पायर अवार्ड, एक पेड़ मां के नाम ऑब्लिक आदि जो भी नवीन पंजीकरण या अन्य जो भी चाही गई विभागीय सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं, उन्हें ससमय पर तथा जिस कार्य में कठिनाई हो उस कार्य हेतु इनके प्रभारियों से समन्वय स्थापित कर सूचना को ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। इस पत्र में किसी भी तरह के से यह नहीं दिया गया है कि आपका समस्त प्रभार पटल सहायकों को दिया जाता है या आप अवकाश स्वीकृत करते हैं। इस प्रकार का कोई भी आदेश निर्गत नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसी बात का खंडन करना चाहूंगी कि जिस पत्र को लेकर इन्होंने कहा है कि हम इसी पत्र को मानेंगे और इसके क्रम इनको खंड शिक्षा अधिकारी को यह पत्र निरस्त करना होगा, अन्यथा की स्थिति में वो आंदोलन करेंगे। तो मैंने अगर ऐसा उनकी नाराजगी थी या मेरे पत्र के प्रति उनको कोई नाराजगी थी तो उनके लेटर हेड में, जो हमारे ब्लॉक कार्यकारिणी उनके लेटर हेड में यहाँ पर मेरे पास बात आ सकती थी, मैं उनसे वार्ता कर सकती थी, या
वो दूरभाष से मुझसे बात कर सकते थे, उन्होंने इस बात में कोई बात अधोहस्ताक्षर से नहीं की। मतलब तो अभी आप उनको वार्ता के लिए बुलाएंगे? नहीं, अगर वो लेटर पैड में देते हैं, मुझे तो नहीं पता, ये तो मैं आपके माध्यम से जान रही हूँ। बट किसी भी मीटिंग के लिए एक आधिकारिक पत्र होना चाहिए। और अगर आप कह रहे वार्ता को, तो मैंने उससे पहले जब ये ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब मैं किसी मीटिंग के लिए देहरादून जा रही थी और उस दिवस के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मैं उक्त दिवस में देहरादून हूँ और मैं आपको, आप चाहें तो आ जाए वार्ता पे। तो इन्होंने स्पष्ट उसको नकारा कि हम आपसे कोई वार्ता करना नहीं चाहते। तो ये इनका स्पष्ट वक्तव्य था कि हम आपसे कोई वार्ता करना नहीं चाहते, और यदि वार्ता करना चाहते तो आप भी समझते हैं कि वो मुझसे दूरभाष से बात कर सकते थे, इतनी दूरी नहीं है हमारे बीच में। इन्होंने उत्पन्न की, इनको लगता है कि मैं कोई द्वेष भाव में या किसी उसमें कार्य कर रही हूँ, लेकिन मेरा ऐसा नहीं। मेरे शिक्षक हैं, मुझे उन्हीं से काम लेना है। छात्र मतलब मेरी तो ये बहुत अच्छी टीम है। मैं तो इसको अपनी एक बहुत बेहतर टीम मानती हूँ कि सभी शिक्षक जो काम कर रहे हैं वो मेरी एक बेहतर टीम है। पर इस प्रकार के बयान बिना मुझसे वार्ता किए हुए, बिना मेरे संज्ञान में लाए आप, ये तो यही हो गया कि छवि धूमिल करने की बात हो गई। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए मेरा अनुरोध है, शिक्षक से अनुरोध है कि आपका कार्य बहिष्कार है, आपकी मांगे हैं वो ठीक है, वो सरकार है, प्रशासन स्तर पर लंबित है, उसका निस्तारण मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षण व्यवस्थाएं हैं ब्लॉक की, उनको देखना मेरा कार्य दायित्व है और उसी के अंतर्गत मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हूँ।